एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना ट्विलाइट यानी लॉयड दिखाया जाता है और वो मतलब अपने प्लान के बारे में बात कर रहा होता है कि मेरा प्लान था कि मैं अपनी बेटी को एडन स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा और वहाँ पे उसे अगर एक स्कॉलर स्टूडेंट बनना होगा इंपीरियल स्कॉलरशिप तो उसको 8 स्टार पाने होंगे। ये मेरा प्लान 1 था ताकि वो जो डेस्मोड मीटिंग होती है इसमें मीटिंग में डेस्मोड आता है उसमें जा सके और वहाँ पे उससे दोस्ती कर सके। बल्कि उसका एक प्लान बी भी था जिसमें जो आन्या थी वो डेस्मोड का जो छोटा बेटा है डेमियन उससे दोस्ती कर सके और फिर वो दोस्त बन जाए और फिर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। पर उसने उस प्लान को ख़त्म कर दिया, मतलब उस लड़के को मतलब पंच किया। तो बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मैं एक स्पाई हूँ और मुझे मतलब आगे के बारे में सोचना चाहिए। उसका आदि इन लोगों के लिए नाश्ता बना रहा होता है। फिर हमें योर को दिखाया जाता है, उठ जाती है, इसको गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और फिर अपने मन में सोचता है कि जैसे तैसे करके ना मुझे इन लोगों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। फिर हमें दिखाया जाता है अन्या को, अन्या छुपी खड़ी होती है तो उसको लॉयड बोलता है मतलब ट्विलाइट कि तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तू कल वाली बात पर अगर गुस्सा हो रही है तो आजा नाश्ता कर ले, अब मैं तुझे नहीं डांटूंगा। तो ये सॉरी बोलती है कल के लिए, दोनों सॉरी बोलती है, बोलती है मेरे को उसको फाइट करना नहीं सिखाना चाहता। तो ये बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि अगर इसका स्कूल जाने का मन मतलब अगर खत्म हो गया, मतलब इसने स्कूल जाना बंद कर दिया तो मेरा प्लान वैसे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, अब स्कूल की तैयारी करो। और ये अपने दिमाग में सोचता है कि मैं एक स्पाई हूँ और मुझे ना लोगों पर दोष देने की जगह फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और फिर ये इसको बाय करता है, स्कूल बस में बैठाता है और बोलता है कि डेमियन को ना पक्का जाके सॉरी बोलना आज। और उसके बाद ये जो योर होती है ना लॉर्ड को बोलती है कि हम दोनों को भी अपने अपने काम पे जाना चाहिए। और जैसे अन्य स्कूल पहुंचते थे सोचते हैं कि मेरे को वर्ल्ड पीस के लिए ना डेमियन से सॉरी मांगनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी दोस्त है बैकी इसको, और ये कार से आ रही होती है। उसको देख के अन्या बोलते हैं कि ये तो एक प्रिंसेस है। तो ये बोलते हैं कि तुम बस से आती हो और मैं तो तुम्हें भी अपनी कार से पिकअप कर लेती अगर मुझे पता होता कि तुम कार से मतलब तुम बस से आती हो और कल से मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगी। तो अन्या बोलती है कि मैं भी एक प्रिंसेस बन जाऊँगी उसके बाद। और फिर ये लड़की बोलती है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए कितना अच्छा है ना, उनको मतलब ट्रैफिक की ट्रेन देखनी पड़ती। तभी इनके सामने डेमियन आ जाता है और डेमियन इनको देख ना चिढ़ जाता है। तो लेकिन आन्या उसको देख के चिढ़ती नहीं है, आन्या को याद आ जाती है अपनी फादर की बात है, उसको सॉरी बोलने के लिए उसकी साइड जाने लगती है, आगे बढ़ती है। पर तभी ना जो लड़की होती है बैकी उसको पकड़ती है, बोलती है कि तुझसे बात करने के जा रही है, चल क्लास का टाइम हो गया और चलते हैं। और उसको खींचने लग जाती है और जैसे ये इसको खींचने तो बोलती है वर्ल्ड पीस आन्या से बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है लॉयड को जो कि ना यानी ट्विलाइट हमारा जासूस वो स्कूल के अंदर आ रखा है और उस लड़की को देखकर गुस्सा करता है और वो बोलता है ये बैकी वेल बॉट है और ये जो डेस्मोड फैमिली है उनकी दुश्मन कंपनी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन पार्टी ने इस लड़की को भेजा मेरा मिशन फ्लॉप करने के लिए। फिर वो बोलता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मतलब बेकी के बारे में सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है अन्य को क्लास में और सारे बच्चे ना इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और इसकी जो साइकिक पावर होती है ना लोगों का मन सुन लेना, उससे सुन रही होती है। गर्ल्स बात कर रहे होते हैं कि यही वही कल वाली वॉयलेट लड़की है जिसने इसको पंच मारा था डेस्मोड किड को, मतलब डेमियन को। और बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें इससे बात नहीं करनी है। फिर हमें डेमियन को दिखाया जाता है और डेमियन बोलता है कि मैं मतलब बहुत ही रिच फैमिली से आता हूँ और मैं कभी कॉमनर्स के पास भी नहीं रहा, मेरे को कभी कोई लाइफ में मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हर्डल्स आए हों, मेरे को हमेशा जो चीज़ चाहिए मैंने वो मिल गई। और सब मेरे को मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब इवन टीचर भी बोलते हैं कि चेयरमैन का सेकंड बेटा था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली का। और किसी ने कभी मुझे टच भी नहीं किया और लाइफ में पहली बार मेरे को जो पंच होता है ना वो कैसा फील होता है इस लड़की ने फील कराया। और मैं इसको ना कभी नहीं भूलूंगा। और इसको ना घूर घूर के देख रहा होता है कि मैं इसको ना सबक सिखा के रहूँगा। और जैसे ही इसको देख रहा होता है ना तो अन्या पीछे को देखती है तो एकदम से मतलब डर सा जाता है अन्या को देख के। इसका ये अन्या वगैरह की क्लास चलती है और क्लास ख़त्म होती है ना, अन्य लोगों को क्लास चेंज करनी होती है तो अन्य भाग भाग कर ना डेमियन के पीछे जाती है सॉरी बोलने। लेकिन ये बैकी फिर से इसको रोक लेती है, बोलती है कि तुम डर रही हो गया, तुम्हारे को मतलब यहाँ पे खतरा होगा तो डरो मत, मैं तुम्हारी साइड हूँ। उस टाइम पे भी वहाँ पे लॉयड होता है और लॉयड बोलता है कि ये लड़की ना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगी और मेरे को ना अन्य को जैसे तैसे करके ना मैसेज सेंड करने होंगे। तो क्लास चल रही होती है तो क्लास की हेल्प से उसको मैसेज भेजता है कि आज सॉरी बोलने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो ये बोलती है कि गॉड की साइड से मेरे को मैसेज आया है, अन्य अपने मन में सोचती है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। फिर ये बुक पढ़ रही होती है, उसमें भी एक तरीका मैसेज होता है जिसमें चैप्टर पढ़ रही होती है तो सॉरी के बारे में होता है, वहाँ पे भी एक तरीके से मैसेज आता है। बोलती है मेरी बुक भी मेरे को सॉरी बोलने के लिए बोल रही है तो मतलब दूसरों को सॉरी बोलना चाहिए। फिर जब ये लंच करने जा रही होती है तो उसके बगल से एक पर्सन निकल के जाता है, वो भी ट्विलाइट ही होता है यानी लॉयड। उसके कपड़ों पे भी सॉरी लिखा होता है। जब ये अपना लंच मंगाती है तो उसके लंच पे भी लिखा होता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये मतलब उसी टाइम पे मतलब बोलती भी है मतलब बैकी कि बड़ा अजीब सा लंच है तेरा। तभी डेमियन भी आ जाता है लंच वाले रूम के अंदर और ये इसके साथ इसकी साइड चलने लगती है इसको सॉरी बोलने के लिए, पर ये फिर से बैक इसको रोक लेती है। तो वहाँ पे खड़ा हुआ जो ट्विलाइट होता है ना वो बोलता है कि यार ये जब तक ये लड़की इसके साथ है ना ये मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगी और पहले इसका ही कुछ करना पड़ेगा। और वो एक वहाँ पे अनाउंसमेंट रूम में जाता है और वहाँ से बोलता है कि बैकी तुम्हें प्लीज़ अनाउंसमेंट रूम में आना पड़ेगा, तुमसे कोई मिलने आया है। तो ये जब जैसे वहाँ से जाती है ना तो अन्य समझती है कि मेरा चांस है और अन्य खड़ी होकर डेमियन के पास जाती है
और जैसे अन्य अन्य उसके पास जाती है ना, तो इसके जो चमचे होते हैं ना दोनों, ये इसको उल्टा सीधा बकना लग जाते हैं कि तेरे को फिर से ट्रबल चाहिए, तू फिर से परेशान करने आई है हम लोगों को, क्यों आई है यहाँ पे। तो डेमियन बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, और वो खड़ा होता है उसकी साइड घूर घूर के देखता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके ना उसको डर सा लग रहा होता है उससे। तो जो अन्य होती है ना वो उसकी साइड देख रही होती है, वो सॉरी बोलना ही चाह रही होती है। तभी ये दोनों ना अपने मन में सोचना शुरू कर देते हैं दोनों चमचे कि हमें लग रहा है डेमियन इसकी ना खूब गंदे वाली बेइज्जती करेगा, और डेमियन किसी को ऐसे छोड़ता नहीं है, मुझे तो लग रहा है इसको इतना इंसल्ट करेगा इसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा लड़का सोच रहा होता है कि ये शॉर्ट लेग वाली पिग है, इसको जो जो बातें हमने इसने बोली थी हम लोगों को वो ये सब बोलेगा और इसकी तो हालत ख़राब कर देगा। और ये सारी बातें सुन रही होती है अन्य, क्योंकि उसके साइकिक पावर की हेल्प से, और वो अपने आप को वैसे ही फील कर रही होती है कि मैं एक पिग हूँ मतलब। तो ये रोने लग जाती है, और ये मतलब जो बातें बोल रहे होते हैं ना कि इसकी मॉम फैटी है, मतलब ऐसा मुंह से नहीं बोल रहे होते, मन में सोच रहे होते हैं, पर ये सुन रही होती है अपनी पावर की हेल्प से। और ये रोने लग जाती है और रोते रोते बोलती है कि डेमियन जो मैंने तुम्हें पंच किया उसके लिए सॉरी, और मैं तुम्हारी ना दोस्त बनना चाहती हूँ। तो डेमियन का फेस ना एकदम रेड पड़ जाता है, और ये सब चीज़ें ना खड़ा होकर देख रहा होता है ट्विलाइट, और ट्विलाइट बहुत खुश हो रहा होता है, बोलता है कि मुझे अब इनके बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा काम तो कर दिया अन्य ने, बहुत अच्छा अन्य। तो ये लोग बोलते हैं इसको डेमियन को, उसके चमचे की डेमियन तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ गया। तो बोलता है गुस्से से पड़ा है मेरा चेहरा, तुम्हें समझ में नहीं आता मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। तो ये बोलता है कि इस लड़की ने पूरा दिन मतलब कल मेरे को हर चीज़ पे ना मतलब अपोज किया मेरे को, और आज ये मेरे को पूरे दिन घूरे जा रही थी। फिर इसको समझ में आता है कि इसको क्यों घूर रही थी, इसको सॉरी बोलने के लिए घूर रही थी। पर ये खड़ा होता है चिल्लाता है कि मेरा जो प्राउड है ना वो कभी भी मुझे झुकने नहीं देगा, और मैं तुम्हारी सॉरी का एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और वहाँ से चिल्लाते हुए अपना हार्ट पकड़ता है, बोलता है मेरा हार्ट इतनी जोर से मतलब बीट क्यों कर रहा है, भाग जाता है वहाँ से। और ये लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्यों भाग गया, और आन्या भी मतलब शॉक हो जाती है कि ये क्यों भाग गया वहाँ से। तो ये दोनों चमचे बोलते हैं कि वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और ये सब देख के ना जो ट्विलाइट होता है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। वो बोलता है कि मेरा जो प्लान भी है ना वो फ्लॉप हो गया पूरी तरीके से, इस लड़के ने तो सॉरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। और ये भाग रहा होता है तो उसके चमचे इसके पास आते भी हैं, उसको बोलते भी तुम आप ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो ये बोलता है सेटअप, और अन्य फिर बोलती है कि स्कूल बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। और जो लॉयड होता है ट्विलाइट, वो बोलता है कि मेरा प्लान बी तो फ्लॉप हो गया अन्य की वजह से, तो मुझे ना प्लान ए पे काम करना पड़ेगा, मतलब इसको इम्पीरियल स्कॉलरशिप है ना वो दिलवानी पड़ेगी जैसे भी करके, और मेरे को 8 से ज़्यादा स्टार इसको दिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि आज इसने जो किया है इसकी सॉरी इसने रिजेक्ट कर दी, इसने पंच मारा है, उसकी वजह से प्लान बी तो कभी काम नहीं करेगा। मुझे तो ऐसे करके इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाना होगा ताकि इसके पास 8 से ज़्यादा गोल्डन स्टार हो और ये एक इम्पीरियल स्टूडेंट बन जाए। तो ये ना इसको पढ़ाता है, बोलता है कि अगर तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो जो तू स्पाई वाला शो देखती है ना वो तुझे देखने नहीं दूंगा शाम को। तो ये सोचती है अपने दिमाग में कि मैं फादर का ना माइंड पढ़ लेती हूँ और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। तो इसके माइंड में चल रहा था कि इसको स्टार दिलाने हैं, ये करना है वो करना है। तो इसकी ना ये समझ नहीं पाती कुछ भी। फिर इसकी मॉम इसके पास आती है, सोचती है कि मॉम का दिमाग पढ़ के तब क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, पर मॉम का दिमाग में भी मतलब इसकी जो मॉम होती है ना और वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती, तो इसको चक्कर आ जाते हैं और ये नीचे गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों की सुनती है ना, तो इसको उठाने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि तो ये बोलता है इसको कि तुम्हें से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्या है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मतलब ट्विलाइट बोलता है अन्य को। तो जो अन्य होती है वो खड़ी होती है, बोलती है कि मुझे पढ़ाई से नफरत है, और भाग के ना अपने रूम में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो लॉयड पीछे से आता है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर ये खोलती है। तो जो योर होती है ना वो ट्विलाइट को समझाती है कि आप क्या चाहते हो, मतलब आप उसको वो बोलता है कि मेरे को उसको इम्पीरियल स्कॉलरशिप दिलानी है। तो योर बोलते हैं कि ये आप चाहते हो, अन्य भी ऐसा चाहती है कि नहीं, और बस मैं अन्य चाहती हूँ कि अन्य अपनी जो लाइफ है ना स्कूल लाइफ उसको बहुत अच्छे से जिए। तो थोड़ा शांत हो जाता है और वो बोलते हैं कि हम लोगों को एक ब्रेक ले लेना चाहिए और उसके बाद उसको पढ़ाना चाहिए। तो ट्विलाइट जो होता है वो अन्य को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोका वाला मिल्क बनाया, आ जाओ उसे पी लो, पर वो बाहर नहीं आती। और हमें देख आते हैं कि वो रूम में बैठी ना रो रही होती है उसके बारे में सोच सोच के। और तभी इसके दिमाग में ना अन्या के एक थॉट आता है कि जब इसने अपने फादर को ये बोला था कि मैं स्कूल में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, और ये खड़ी उठ जाती है। फिर उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, और जो ट्विलाइट होता है ना वो योर के साथ बैठा होता है, और जो योर होती है ना वो हंस रही होती है कि अन्य की हरकतें देख देख के मेरे को अपने भाई की याद आती है। तो इस पर ट्विलाइट बोलता है कि तुम्हारा भाई तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पे है ना काफ़ी अच्छी, तो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, तो क्या तुम उसे पढ़ाती थी। तो ये बोलता है योर बोलते कि नहीं नहीं उल्टा है, बल्कि वो मेरा भाई ना बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था, और वो बचपन में स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीख सीख के आता था और उल्टा मेरे को सिखाता था, और मैं उसको ना बहुत मतलब तारीफ़ करती थी। जब भी मैं मतलब वो कुछ सीख के आता था मैं उसकी तारीफ़ करती थी ना तो वो बहुत खुश हो जाता था, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती थी, और वो मेरे को हमेशा आके बताता था कि आज मैंने हिस्ट्री पढ़ी, आज मैंने कैलकुलेशन करी है। और हमें
हमेशा मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर तारीफ़ करती थी और इसलिए मैं सब अच्छे से पढ़ाई करता था। तो जिस पे टोलाइट बोलता है कि मतलब तुम्हारी तारीफ़ करना उसके लिए एक मेन मोटिवेशन था पढ़ाई का। तो जिस पे योर बोलती है कि आप भी आने के लिए ना ऐसा कुछ बन सकते हो, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर मोटिवेट करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर। तो जिस पे टोलाइट सोचता है कि मैं अभी तक ना एक मिशन के हिसाब से, मतलब एक स्पाई के हिसाब से सोच रहा था और मुझे एक आइडियल फादर बनना था और मैं उसी की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए कभी मैंने अन्य को जानने की कोशिश नहीं करी और उसमें ना सारा मेरा फॉल्ट है। और फिर ये अपने आप को सोचता है कि मैं एक स्पाई हूँ और एक स्पाई के पास ना मिशन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, और अगर मेरा प्लान और ए और बी नहीं चला तो मैं प्लान सी सोच लूँगा और मैं जैसे तैसे करके जो डेन वॉन डेस्मोड है ना उसके करीब चला जाऊँगा और जान लूँगा कि वो क्या सोच रहा है। पर मैं अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं करूँगा। और फिर बोलता है कि इस चीज़ की शुरुआत ना मैं आज से ही करूँगा और उस चीज़ की शुरुआत होगी आन्या को जानने के साथ। मतलब ये सोचता है कि मैं आन्या को जान लूँगा। तो अभी लोग जैसे बात कर रहे होते हैं ना कि ये सोच रहा होता है कि डेस्मोड के साथ क्या करना है और ये इसको बता रही होती है मेरे भाई, तभी से एकदम से इनकी जो घड़ी की जो रिंग होती है वो होती है ना, टन की आवाज़ आती है। तो योर बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया है और जो उसका शो है ना आन्या का जिसको देखती है स्पाई वाला, वो आने वाला है और वो अभी तक उठी क्यों नहीं है। जिस पे ट्विलाइट बोलता है कि मैं जाता हूँ उसको देख के आता हूँ। तो ये दरवाजे पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है पर वो खड़ी, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलती। तो दरवाज़ा ओपन करके अंदर जाता है ना जैसे, तो देखता है जो आन्या होती है ना वो स्टडी टेबल पे सो रखी होती है। तो ये देखता है तो बुकें रखी होती है और वो खुद से पढ़ाई कर रही होती है। तो ये ना उसको बोलता है कि इसको ठंड लग जाएगी और उठाता है और बोलता है कि मुझे इसका सोना खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एकदम से बोलने लग जाती है इट्स ऑल फॉर फादर, मतलब सब कुछ पापा के लिए, और डोंट किल फादर। तो ये बोलता है कि कैसा सपना देख रही होगी और इसको ना लेटा देता है फिर बेड पे और फिर दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर जाता है। तो जब ये बाहर जा रहा होता है ना तब ये सोचता है कि आज से पहले कभी भी मेरे पास एक्चुअल फैमिली नहीं थी, पर इन लोगों के साथ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि ये एक्चुअल फैमिली है और मैं नहीं जानता कि एक एक्चुअल फैमिली के साथ मुझे कैसा फील करना चाहिए क्योंकि मैं कभी नहीं रहा हूँ। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही थी एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।